हेलो व्यूअर्स। तो आज हम क्लास 10 यूनिट 4 डेटा साइंस के टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हम किन टूल्स को या आप कह सकते हो किन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डेटा साइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने डिसीजन मेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। तो इसमें फर्स्ट टूल है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल इज एन एनालिटिकल टूल फॉर डेटा साइंस. We can also connect Excel with structured query language and use it to analyze and manipulate data. अब इसको आप समझिए कि ये लाइन जो है वो क्या कह रही है। सबसे पहले हम इस लाइन को थोड़ा एंड से हम देखते हैं। डेटा को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, डेटा की मैनिपुलेशन करनी है। तो जब हमें डेटा की मैनिपुलेशन करनी है तो एमएस एक्सेल सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, सबसे अच्छा टूल होता है, क्योंकि एमएस एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जिससे हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और डेटा साइंस में यही काम होता है। डेटा साइंस की एल्गोरिथम्स करती क्या है, डेटा को मैनिपुलेट ही तो करती हैं और हमें अपना जो चाहिए होता है डेटा वो हमें एक्सट्रैक्ट कर देती है। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने से पहले डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा और वो एमएस एक्सेल उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और एक काम हम और कर सकते हैं, इसमें मैंने एक लाइन एक और आपको बताई है कि वी कैन ऑल्सो कनेक्ट एक्सेल विद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम एक्सेल को डेटा बेस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है, एक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को मैनिपुलेट तो करेगा और साथ में मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द एसक्यूएल, बिकॉज ऑफ द डेटा बेस। तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके और डेटा को मैनिपुलेट करके फिर वो हमें रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। तो इसको हमने क्या समझा कि एमएस एक्सेल इज एन एनालिटिकल टूल फॉर डेटा साइंस। डेटा एनालिसिस करने का एक टूल है जिसको हम डेटा साइंस की एल्गोरिथम्स में यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि एमएस एक्सेल को यूज कर रहे हैं तो हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। डेटा को मैनिपुलेट कहाँ से करेंगे, डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट करके। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, उसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे और डेटा को मैनिपुलेट करेगा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर और हमें मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड कर। सेकेंड इज टैब्ल्यू। टैब्ल्यू क्या है, एक डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको डेटा एक्सप्लोरेशन में ही बताया था कि डेटा एक्सप्लोरेशन का भी टूल है। तो डेटा को एक्सप्लोर करता है ये इन अ पावरफुल ग्राफिक्स वे, जिसके थ्रू हम डेटा को विजुलाइज करके इजीली उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये टूल भी हमारे डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स में हेल्प करता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विद इंटरैक्टिव विजुलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑप्शंस। ओके, तो इसके पास भी मैनिपुलेशन ऑप्शंस होते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा इंपॉर्टेंट डेटा जो मीनिंगफुल होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। So Tableau is a data visualization software including powerful graphics to make interactive visualizations through which data can be analyzed and manipulated. तो डेटा को विजुलाइज करके और मैनिपुलेशन टूल्स को यूज करके जो टैब्ल्यू हमें प्रोवाइड करता है, हम डेटा साइंस के थ्रू मीनिंगफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज SAS, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। तो SAS is a powerful software suite for data analytics used primarily in corporate settings. Robust analytics, robust analytics and enhanced machine learning capabilities. तो इसके पास क्या होती है, ये भी हमें डेटा मैनिपुलेशन के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ये सारे के सारे टूल्स एक कॉमन चीज ही कर रहे हैं कि हमें डेटा मैनिपुलेशन के ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, जिस वजह से हम मीनिंगफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये मेनली कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज होता है SAS, क्योंकि ये
कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसके लिए हमें कोई पावरफुल सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो SAS है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम है, ये कॉर्पोरेट सेटिंग्स में यूज होता है क्योंकि इसके पास काफी अच्छे मैनिपुलेशन टूल्स होते हैं जिससे ये डेटा को मैनिपुलेट करके हमें मीनिंगफुल इंसाइट्स को प्रोवाइड कर सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका टूल मैटलैब। मैटलैब क्या है? मैट्रिक्स लैबोरेटरी। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मैथवर्क्स ने डिस्कवर डेवलप किया था। मैथवर्क्स एक कंपनी है, उन्होंने इसे डेवलप किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इसमें मैट्रिक्स फंक्शंस होते हैं, एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन होता है और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होती है डेटा। तो वही काम हो रहा है, डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है। मैट्रिक्स फंक्शंस मींस व्हाट? मैट्रिक्स फंक्शंस जैसे मैट्रिक्स फंक्शंस किसमें होते हैं? इमेज में हो। इमेज किसकी बनी हुई होती है? पिक्सल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। और पिक्सल्स कैसे स्टोर होते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर। तो जो मैट्रिक्स फंक्शंस हैं उन पे ये काम करता है, ठीक है। बेसिकली मैटलैब इमेजेस पे काम करता है। जब हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डेटा साइंस की एप्लीकेशन है कि ट्यूमर्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। तो ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम मैटलैब सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके पास टूल्स होते हैं कि ये इमेजेस पे काम कर सकता है। ये इमेजेस मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर हो, उस पर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूले अप्लाई कर सकता है और हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमें मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है जो ट्यूमर डिटेक्शन है मेडिकल साइंस में। इसमें हम मैटलैब का मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि ये इमेजेस पे काम करती है। मैटलैब इज मेनली फॉर इमेज प्रोसेसिंग। तो मैट्रिक्स फंक्शंस की इसके पास टूल्स होते हैं जिसमें ये इमेजेस पे काम करके हमें मीनिंगफुल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जुपिटर। इट इज एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन टूल। इट हेल्प्स इन डेटा क्लीनिंग एंड क्रिएट प्रेडिक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो ये ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन टूल है, आपको इजिली ऑनलाइन मिल जाएगा ये टूल जुपिटर। और ये डेटा क्लीनिंग में हेल्प करता है, मतलब जो आपका अननेसेसरी डेटा होता है जिसका आपको काम नहीं है उसको फिल्टर कर देता है और मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और अपने डेटा को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को तो इम्प्लीमेंट करता ही है, जो डेटा फीड है उसमें तो वर्क करता ही है, और डेटा क्लीनिंग का भी हेल्प करता है कि ताकि वो फिल्टर करके आपको मीनिंगफुल इंसाइट्स या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम बिग एमएल की बात करें तो ये भी एक डेटा साइंस का टूल है। इट अलाउज इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। इट ऑल्सो अलाउज टू एक्सपोर्ट विजुअल चार्ट्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो जैसे हमने जो है मैटलैब में देखा, मैटलैब में, सॉरी, मैटलैब में नहीं, टैब्ल्यू में देखा था हमने कि हमें इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो ये बिल्कुल टैब्ल्यू के सिमिलर है। जो आपका बिग एमएल है वो बिल्कुल टैब्ल्यू के सॉफ्टवेयर के सिमिलर है। ये भी इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है डेटा को, जिसमें से हम विजुअल चार्ट्स की फॉर्म में अपने डेटा को देख सकते हैं और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो बिग एमएल क्या करता है? एक डेटा साइंस टूल है। इसके पास ऑप्शंस होते हैं कि डेटा को इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस में अलाउ करना और विजुअल चार्ट्स को एक्सपोर्ट करना ताकि एआई सिस्टम उन्हें अच्छे से एनालाइज कर सके, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके और हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। तो these are some of the tools of data science, ठीक है। तो बहुत इजी है ये, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करके इसको समझना है क्योंकि ये टूल्स है, हर टूल में अपना एक तरीका है मीनिंगफुल इंसाइट को प्रोवाइड करने का। तो ये आपको समझना है। सबसे पहला एमएस एक्सेल है,
MS एक्सेल एक एनालिटिकल टूल है, ठीक है। वो SQL की मदद से और अपने डेटा मैनिपुलेशन ऑप्शन से हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। टैब्ल्यू हमें डेटा विजुअलाइजेशन करके AI सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस प्रोवाइड करता है एबिलिटी कि वो मीनिंगफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। SAS मेनली कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज होता है जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, और मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज के ऑप्शंस को यूज कर ये मीनिंगफुल इंसाइट्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज मैटलैब। मैटलैब क्या है? मैट्रिक्स लेबोरेटरी है। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मैट्रिक्स फंक्शंस, एल्गोरिथमिक इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से डेटा को मैनिपुलेट करके हमें मीनिंगफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। जुपिटर ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है। ये हमें डेटा क्लीन करके मशीन लर्निंग मॉडल्स में डेटा को क्लीन करके इसके पास डेटा क्लीनिंग के टूल्स ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हमें ये मीनिंगफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। बिग MLB क्या है? एक डेटा साइंस टूल है जिससे इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन हो सकता है डेटा का, जैसे टैब्लो में हुआ था, और उसके थ्रू जो डेटा साइंस एल्गोरिथम्स है वो मीनिंगफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करके हमें डिसीजन लेने में हेल्प। तो आई होप आपको टूल्स ऑफ डेटा साइंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमें और आपको भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारा कनेक्शन बना रहे। थैंक यू।